नमस्कार दोस्तों। जब दूसरी पुतली चंद्रलेखा राजा भोज को राजा भर्तहरि के प्रेम से धोखा खाकर संन्यास लेकर वन जाने के बारे में, राजा विक्रम के तप से लौटने के बारे में और राजा विक्रम के देवी माँ से बेताल, अंगिया और कोयला को मांगने की कहानी सुनाती है। और उसके बाद वह राजा भोज से कहती है, राजा भोज, यदि तुम इतने लायक और इतने सामर्थ्यवान हो तो इस सिंहासन पर बैठो, वरना इस सिंहासन पर बैठने का अनीति से भरा हुआ ये काम मत करो। दूसरी पुतली चंद्रलेखा की कहानी सुनते हुए दूसरे दिन भी सिंहासन पर बैठने का शुभ मुहूर्त निकल गया और राजा भोज उदास मन से अपने महल लौट आए। तीसरे दिन फिर ज्योतिषियों से पूछ सिंहासन पर बैठने की तैयारी होने लगी और राजा भोज सिंहासन के सामने जाकर खड़े हो गए। राजा भोज सभी देवों को याद करके जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़ते हैं, तभी तीसरी पुतली सत्यभामा बोली, राजा भोज, तुमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक बन सको। तब राजा भोज बोले, तो तुम भी बताओ कि तुम्हारे राजा ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो वो इस सिंहासन पर बैठने के लायक बना। तब सत्यभामा पुतली राजा भोज से बोली, तो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रम के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसे तुमने आज तक नहीं सुना होगा। सत्यभामा कहने लगी, राजा भोज, एक दिन राजा विक्रम का संगीत सुनने का मन हुआ। इसी वास्ते उन्होंने संगीत सुनने के लिए संगीतज्ञों की सभा बुलाई। उस सभा में बड़े से बड़े संगीतज्ञ हाजिर हुए और सभी ने अपना अपना राग पेश कर राजा विक्रम का भरपूर मनोरंजन किया। राजा विक्रम भी संगीत की नई नई धुनों और रागों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। सत्यभामा कहने लगी, राजा भोज, राजा विक्रम का यह महल एक दरिया के किनारे था। वहाँ का शांत वातावरण संगीत के आनंद को दूना कर रहा था। राजा भोज, राजा विक्रम महफिल के रंग में डूबे हुए आनंद ले रहे थे। उधर एक विदेशी आदमी अपने घर में झगड़ा कर गुस्से में अपनी पत्नी और बेटे को ले घर से निकल पड़ा और चलते चलते वह उसी दरिया के पास आ गया जिसके किनारे महल में राजा संगीत सुन रहा था। और वह गुस्से से भरा हुआ आदमी अपनी पत्नी और बेटे को लेकर उस दरिया में कूद पड़ा। उस आदमी ने एक हाथ में अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में अपने बेटे का, और वे तीनों ही दरिया में डूबने लगे। जब वे दरिया में डूबने लगे तो उन्हें जिंदगी बड़ी प्यारी लगने लगी। पुतली सत्यभामा कहने लगी, राजा भोज, जब आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दरिया में बह रहा था तो उसका सारा गुस्सा धुल गया और वह पछतावे में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वह कौन धर्मात्मा है जो हम तीन लोगों की जान बचाए और पुण्य कमाए। अरे, जो इंसान अपने गुस्से पर नियंत्रण न कर पाए वो हमारी तरह ही बिना मौत मारा जाए। राजा भोज, वह आदमी गुस्से में कूद तो गया था, लेकिन कूदने के बाद उसे बड़ा ही पछतावा हो रहा था और वह जोर जोर से अपनी जान बचाने की गुहार लोगों से लगा रहा था। उस विदेशी आदमी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ राजा विक्रम के कानों तक जा पहुंची और वह अपनी संतरी से बोला, देखो तो सही, कौन दुखिया है जो मदद के लिए पुकार रहा है। तब एक सिपाही ने आकर बताया कि महाराज, एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दरिया में डूब रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है। कह रहा है, ऐसा कौन उपकारी है जो हम तीन डूबते हुए लोगों को दरिया से निकाले। आदमी चिल्ला रहा था, अरे हम तीन जान दरिया में डूबी जा रही हैं, अरे कोई भगवान का दूत हम इस दरिया से पार लगाए। संतरी से ऐसा सुनते ही विक्रम ने अपनी महफिल छोड़ दी और वह हवा की तरह दरिया की ओर भागे और जाकर दरिया में कूद गए। विक्रम ने एक हाथ से औरत का और दूसरे हाथ से बच्चे का हाथ पकड़ा और वह आदमी भी विक्रम के पैरों से लिपट गया। अब विक्रम उन तीनों को दरिया के किनारे लाने की भरपूर कोशिश करने लगे, लेकिन उनके साथ साथ विक्रम भी दरिया में बहने लगे। जब विक्रम पूरे प्रयास करने के बाद भी दरिया के किनारे नहीं आ पा रहे थे तो विक्रम ईश्वर को याद करके कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो धर्म के लिए दरिया में कूदा था, यहाँ तो मेरे ही प्राण संकट में आ गए हैं। धर्म करते करते मेरे हाथों से अधर्म हुए जा रहा है। ऐसा सोचते सोचते राजा ने पूरे बल से उन तीनों के साथ दरिया किनारे आने का प्रयास किया, पर वह आ नहीं पाया।
उसी वक्त विक्रम को देवी के बेतालों अंगिया और कोयला की याद आई और उन्होंने मन से उन दोनों वीरों को याद किया। याद करते ही दोनों वीर अंगिया और कोयला वहाँ हाजिर हो गए और उन्होंने एक क्षण में ही उन चारों को निकालकर दरिया के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। तब वह विदेशी आदमी राजा विक्रम के पाँव में गिर पड़ा और रोता हुआ बोला, महाराज, आज आपने हमारा जीवन बचाया है, इसलिए आज से हम तीनों का जीवन आपका हुआ। आज से आप ही हमारे भगवान हैं। राजा विक्रम ने उन्हें धीरज बंधाया और उन तीनों को अपने महल में ले आए और राजा विक्रम ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, दरिया में क्यों कूदे? तुम्हें जो भी कष्ट हो वो मुझे बताओ और तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझसे मांग लो। तब वह विदेशी आदमी राजा विक्रम से कहने लगा, महाराज, जीवन सबसे अमूल्य धन है। आपने हमें जीवन दे दिया तो सबसे अमूल्य धन दे दिया। यदि आप देना ही चाहते हैं तो जाने की आज्ञा दें। तब राजा विक्रम ने उस विदेशी को बहुत सा धन देकर उसके घर के लिए विदा कर दिया। तब तीसरी पुतली सत्यभामा बोली, राजा भोज, क्या तुम इस लायक हो जो किसी और के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दो? क्या तुम इस लायक हो जो किसी और के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दो? क्या तुमने अपने जीवन में कभी ऐसा किया है? यदि ऐसा कर सको तो इस सिंहासन पर बैठो। और आज भी सत्यभामा की कहानी सुनते सुनते राजा भोज का बैठने का शुभ मुहूर्त निकल गया और वह निराश होकर अपने महल लौट आया। अगले दिन शुभ मुहूर्त निकलवा राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी करने लगा और राजा भोज सिंहासन के पास जाकर खड़ा हो गया और जैसे ही वह बैठने के लिए आगे बढ़ा तभी चौथी पुतली चंद्रकला ने राजा भोज को रोक लिया। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की इस सीरीज के अगले वीडियो में हम चौथी पुतली चंद्रकला से विक्रम के राज्य में कंचन यानी सोना बरसने की कहानी सुनेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं सिंहासन बत्तीसी की अगली कहानी के साथ। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आप आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।